नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर की हाथीपोल थाना पुलिस की कार्यवाही। करोड़ों की जमीन को फर्जी लीज डीड एवं फर्जी मुख्तियारनामा बनवाने वाली शातिर गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान के विरुद्ध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पद से हटाने की उठाई मांग। इको टूरिज्म एडवेंचर जोन का असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और वन मंत्री संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। कटारिया और शर्मा ने कहा, लेक सिटी में पर्यटकों की बढ़ेगी आवक। अब खबरें विस्तार से। शहर की हाथीपोल थाना पुलिस ने सोमवार को करोड़ों की जमीन को फर्जी लीज डीड एवं फर्जी मुख्तियारनामा बनवाने वाली 4 शातिर गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने रिपोर्ट पेश की है कि हमारे तथा अन्य सह खातेदारों के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे की एक कृषि भूमि भोपालपुरा में स्थित है। उक्त भूमि को आरोपियों ने मिलीभगत कर एवं षड्यंत्र कर बिना किसी विधिक अधिकार के फर्जी एवं जाली दस्तावेज तैयार करवा दिए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिन अभियुक्तों द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार करवाकर प्रार्थी की भूमि को धोखे से प्राप्त किया है, उन्हें जल्द से जल्द डिटेन कर गिरफ्तार किया जाए। इस पर पुलिस ने त्वरित अनुसंधान एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का संकलन किया और उसके बाद संभावित ठिकानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ करने पर साथ में डिटेन भी किए गए। षड्यंत्र में शामिल मुख्य षड्यंत्रकर्ता आरोपी राजेश खटीक व लोकेश मेघवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए दिए गए बयान के बाद सोमवार को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिलावर के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के बाद कहा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासी समुदाय के लोगों पर जो बयान दिया उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारा समुदाय धर्मपूर्वी है, जो कि प्राचीन काल से अपनी स्वयं की संस्कृति, परंपरा व बोली है, जो कि अन्य सभी धर्मों से हमें अलग करती है। संविधान के आर्टिकल 342 की परिभाषा के अनुसार शेड्यूल ट्राइब की विशिष्ट पहचान, परंपरा, बोली के बारे में बताया गया है। इसके बावजूद हमारा समुदाय सभी धर्मों का सम्मान करता है, क्योंकि कालांतर से हमारे समुदाय ने सभी लोगों के प्रति शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक व सहयोगात्मक रवैया अपनाया है, जिससे सभी धर्म के गुरुओं ने आदिवासियों को आकर्षित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आदिवासी किसी धर्म के हो गए हो। आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, शादी विवाह सभी धर्मों से अलग है। मतलब साफ है कि हम किसी भी धर्म के भाग नहीं है, बल्कि हम प्रकृति पूजक धर्मपूर्वी है। ऐसे में शिक्षा मंत्री को हमारे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वह गलत है। इसलिए उनको पद मुक्त किया जाए और शिक्षा मंत्री समुदाय से माफी मांगे। आज जो धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर दिया जा रहा है, वो हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू धर्म को जो नहीं मानता है उनका DNA टेस्ट कराया जाए। तो इस बात को लेकर पूरे हमारा आदिवासी समाज आहत हुआ है। सारे जनप्रतिनिधि, आदिवासी संगठन इसके खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं और आज हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देने पहुँचे कि वो अपने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे और जो सरकार है, भजनलाल सरकार है, उनको मंत्री पद से हटाए, शिक्षा मंत्री पद से हटाए और आदिवासी समुदाय से वो माफ़ी मांगे। और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो आदिवासियों और अन्य जो समुदाय यहाँ रहते हैं उनके साथ में सामंजस्य बनाकर समन्वय स्थापित करने का काम करेगा। धन्यवाद। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सोमवार को अम्बेरी पहुंचकर इको टूरिज्म एडवेंचर जोन का उद्घाटन किया। कटारिया और संजय शर्मा ने सबसे पहले लव कुश वाटिका का उद्घाटन किया।
इसके बाद उन्होंने बटरफ्लाई पार्क व चिल्ड्रन एडवेंचर जोन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि उदयपुर में एडवेंचर जोन के बनने से यहां पर टूरिज्म में इजाफा होगा। वन मंत्री ने कहा कि एडवेंचर जोन में जिस तरह से अलग अलग पार्क डेवलप किए गए हैं उससे प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ पर्यावरण को भी लाभ होगा। इसके बाद सज्जनगढ़ स्थित लायन सफारी का शिलान्यास किया गया। वहीं बेश्वर जी में जल संरक्षण संरचनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इस सभी कार्यक्रम में शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली सहित कई लोग मौजूद थे। लेक सिटी में बारिश का दौर शुरू होने के बाद नगर निगम ने एक बार फिर जर्जर मकानों का सर्वे शुरू कर दिया है। दरअसल सोमवार को बारिश के बाद छोटी ब्रह्मपुरी में जर्जर मकान का छज्जा गिर गया था। इसके बाद नगर निगम की टीम हरकत में आई और सर्वे का कार्य शुरू किया गया। नगर निगम की टीम आने वाले 7 दिनों तक अलग अलग वार्ड में सर्वे करेगी। इसके बाद नगर निगम जर्जर मकान मालिकों को नोटिस जारी करेगी। इसके बाद मकानों को ध्वस्त करवाने की कार्यवाही शुरू हो सकती है। बारिश के मौसम में लेक सिटी में इससे पहले भी जर्जर मकान में हादसे हो गए हैं। गत वर्ष जर्जर मकान के गिरने से एक मासूम सहित 2 की मौत हो गई थी। उसके बाद भी नगर निगम ने एक बार फिर जर्जर मकानों को चिन्हित करने का काम किया था और उसके बाद नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन उसके बाद नगर निगम ने इस कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं होने से जर्जर मकानों के मालिकों ने भी जारी किए गए नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। इसका खामियाजा बारिश शुरू होने के साथ ही भुगतना पड़ा। नगर निगम की ओर से कई बार जर्जर मकानों का सर्वे किया गया और चिन्हित भी किए गए। इसके बाद नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन कोई कार्य नहीं होने से जर्जर मकानों के गिरने के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या नगर निगम एक बार फिर बड़े हादसे का इंतजार कर रही है या फिर नगर निगम के अधिकारियों को इस ओर ध्यान नहीं है? गत वर्ष हुए हादसे के बाद जनप्रतिनिधियों ने भी जर्जर मकानों को हटवाने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के सूरजपोल क्षेत्र में छोटी ब्रह्मपुरी में सोमवार को तेज बारिश के बाद जर्जर मकान का छज्जा गिर गया। मकान के नीचे खड़ी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान वहां पर कोई नहीं खड़ा था। मकान मालिक को जैसे ही छज्जा गिरने की आवाज आई, उन्होंने बाहर आकर देखा तो छज्जे का मलबा कार पर गिरा हुआ था। उसके बाद आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। जानकारी के अनुसार सोमवार अलसुबह शुरू हुई तेज बारिश के बाद छोटी ब्रह्मपुरी में जर्जर मकान के छज्जा गिरने से मौके पर कई लोग इकट्ठा हो गए। सुबह 6 बजे छज्जा गिरने के दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में छज्जे के नीचे खड़ी कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मकान मालिक सहित आसपास के कई लोग मौके पर जमा हो गए। इसके बाद मकान मालिक ने मलबे को हटवाने का कार्य शुरू किया। दोपहर बाद मलबे के पूरी तरह से हटने के बाद फिर से छज्जे का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, लेकिन इस घटना ने आसपास के लोगों की नींद उड़ा दी है। पिछले कुछ समय से टीएसपी क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आदिवासियों के हिंदू नहीं होने की पोस्ट आ रही है। इस तरह की पोस्ट पर सोमवार को उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह एक आयातित विचार है। कुछ लोग बहुत पुराने विचार लेकर चल रहे हैं। 1947 में अंग्रेज चले गए। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की बात करते थे, उसी रणनीति पर आगे बढ़ते थे। उन्होंने देश में राज भी किया और लोगों को भ्रमित भी किया। उस विचार को कुछ लोग अभी भी फैला रहे हैं। सांसद रावत ने कहा कि उन लोगों के कोई ना कोई बिखरे तत्व है जो ये फालतू के विचार फैला रहे हैं। सनातन धर्म हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमारे रगों में और हमारे खून में है। सांसद रावत से पूछे गए सवाल पर क्या आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या है, इस पर उन्होंने कहा कि हिंदू वह है जो भारत माता से प्रेम करता है और पूजता है। इसमें अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है ये एक आयातित विचार है। कुछ लोग बहुत पुराना विचार लेकर चल रहे हैं। 1947 में अंग्रेज चले गए। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की बात करते थे और उसी रणनीति पर आगे बढ़ते थे। वो देश में राज भी किया उन्होंने और भ्रमित किया सब लोगों को। उस विचार को कुछ लोग अभी भी फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही विचार है। उन्हीं लोगों के कोई न कोई बिखरे हुए तत्व हैं जो यहाँ फालतू का विचार करते हैं। बाकी
जो हमारा अपना जो स्वत्व है, हमारा अपना अस्मिता है, वो तो राष्ट्र की है और राष्ट्र की समेकित भाव है। सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा हमारे रगों में है, खून में है। आदिवासी हिंदू नहीं तो क्या है? ये हिंदू वो है जो भारत माता से प्रेम करता है, भारत माता को अपना मानता है और इस धरती माता को पूजता है, वो हिंदू है। तो इसमें अनावश्यक टीका टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? ये तो अनुभूतियाँ हैं और बरसों से जहाँ रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो सब कुछ हैं। ऐसा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मुरली मनोहर जोशी साहब के उसको देखना चाहिए, पूरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। ये अनावश्यक टीका टिप्पणी की इसमें कहाँ आवश्यकता है? अगर कोई कर रहा है तो राजनीतिक कर रहा है। ये कौन है जो इस तरह प्रश्न उठा रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? ये तो मैंने कहा ना, जैसा कि ये सारे जो अंग्रेज़ हैं वो कुछ तत्वों को यहाँ छोड़ गए, कुछ ऐसे अतिवादी तत्व हैं वो करते हैं, भड़काते हैं, कुछ एवेंजिकल फोर्सेस के हैं वो भी करते हैं। और बाकायदा ये भी देखिए आप, कुछ चर्च प्रेरित जो धारणाएं हैं वो भी इस तरह की आगे चलती रहे। सोशल मीडिया पर यही बताता है, तत्व भी यही बताते हैं। तो मुझे लगता है इसी से जुड़े हुए कुछ लोग हो सकते हैं। एक झाड़ोल की तरफ से किसी लड़के ने लिखा है सोशल मीडिया पे, वो धर्मांतरित है। तो ऐसे बकवास तो सारे वो लोग ही करते हैं, अन्यथा टिका टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? जो हमारी आस्था परंपरा है वो सभी की अपनी है और उस पर सभी रहें। अगर उनको कुछ करना है तो वो अपने उस पर बने रहें, लेकिन जो अपने मूल संस्कृति में उनके खिलाफ इस तरह की उकसाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये विशुद्ध राजनीतिक लगती है। इनका मंतव्य क्या लगता है? विशुद्ध राजनीतिक है, बकवास करना है। जिस तरीके से भारत में सरकार काम कर रही है, एकता के भाव से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार आई है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कल्याण के काम हो रहे हैं जनजातीय अंचल में, ये उनको पच नहीं रहे हैं, वो बकवास करते हैं। थैंक यू। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देश पर सोमवार को राजस्व प्रकरणों को लेकर बैठक हुई। बैठक में पोसवाल ने जिले में लंबित प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में लंबित प्रकरणों के संबंधित एसडीएम तहसीलदार से जिला कलेक्टर ने जवाब तलब किए और उनको शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। कलेक्टर पोसवाल ने जिले में बकाया नामांतरण प्रकरणों को समय पर निस्तारित करने की बात कही। उन्होंने बैठक में आम रस्तों के लंबित प्रकरणों पर भी वास्तुस्थिति को जाना। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुसार काम करना होगा। सरकार चाहती है कि आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए अधिकारी समय रहते कार्य करें। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, गिरवा एसडीएम रिया डावी सहित उपखंड अधिकारी तहसीलदार मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर शहर की हाथीपोल थाना पुलिस की कार्यवाही। करोड़ों की जमीन को फर्जी लीज डीड एवं फर्जी मुख्तियारनामा बनवाने वाली शातिर गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान के विरुद्ध में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पद से हटाने की उठाई मांग। इको टूरिज्म एडवेंचर जोन का असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और वन मंत्री संजय शर्मा ने किया उद्घाटन। कटारिया और शर्मा ने कहा, लेक सिटी में पर्यटकों की बढ़ेगी आवक। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।